हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नागार्जुन द्वारा लिखित कविता अकाल और उसके बाद पढ़ाऊंगी। नागार्जुन की 3 महत्वपूर्ण कविताएं हैं, अकाल और उसके बाद, मैं मनुष्य हूँ, शासन की बंदूक। आज हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद का प्रकाशन वर्ष है 1952 और यह बंगाल के अकाल जो कि 1943 में पड़ा था उसको आधार बनाकर लिखी गई है। जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो सरकार की कौन सी नीतियों के कारण लोग परेशान हो रहे थे और प्राकृतिक आपदाएं कौन सी थी, उसी को आधार बनाकर कवि ने यह कविता लिखी है। और यह कविता केवल 8 पंक्तियों में लिखी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इस कविता को। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत न रही शिकस्त। यह कविता ऊपर से देखने में जितनी सरल लगती है उतनी यह कविता सरल नहीं है। ना तो यह कविता सरल है ना ही सपाट है, क्योंकि कवि ने कहीं भी अकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन यह कविता अकाल को माध्यम बनाकर ही लिखी गई है और अकाल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। बंगाल में जब 1943 में अकाल पड़ा था तो सरकार की बहुत सारी कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण अकाल और ज़्यादा बढ़ गया था। अकाल वैसे तो बाढ़ के कारण हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां भी थी जिसके कारण अकाल बढ़ा था। तो यहाँ पर कवि ने कहीं भी सरकार की नीतियों के खिलाफ या बाढ़ के खिलाफ, कहीं भी प्राकृतिक आपदा के खिलाफ कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं किया है। उन्होंने सीधे साधे शब्दों में कविता कही है और अकाल का वर्णन अपने आप ही हो जाता है। जैसे उन्होंने लिखा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। आपको लगता है कि चूल्हा रो सकता है, चक्की उदास हो सकती है? यहाँ पर कवि के बोलने का मतलब है कि घर में अनाज की कमी है तो चूल्हा रो रहा है, यानी कि चूल्हे को जलाया नहीं जा रहा है। चूल्हे को क्यों जलाया जाएगा? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। जब घर में अनाज ही नहीं है तो चूल्हा जलाने का कोई मतलब ही नहीं है। चक्की रही उदास, चक्की में जब गेहूं को पीसती है तो औरतें क्या करती हैं? गाने गाते हुए पीसती है, तो चक्की भी उदास है। कवि को क्या लग रहा है कि चक्की उदास है, चक्की कोई बात नहीं कर रही है, अपने आप गुमसुम बैठी हुई है, यानी कि औरतें भूख के मारे गुमसुम बैठी हुई है, चक्की उदास है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो कवि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कानी कुतिया भी, यानी कि जैसे औरतें घर में खाना बनाती है तो पहली रोटी वो खाने के लिए कुत्तों को देती है। तो यहाँ पर कवि ने कुत्ते शब्द का प्रयोग ना करके कानी कुतिया का प्रयोग किया है कि कुतिया भी कानी हो गई है, यानी कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि अनाज क्यों नहीं है। तो कानी कुतिया का प्रयोग किया है कि कानी कुतिया सोई उनके पास, कि कानी कुतिया भी उन्हीं के पास सो रही है, यानी कि उसे भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि आपको पता होगा कि गश्त कौन लगाता है, लेकिन यहाँ पर गश्त लगाने की बात छिपकलियों द्वारा की जा रही है कि छिपकलियाँ दीवारों पर चारों तरफ से गश्त लगा रही है, देख रही है कि उन्हें खाने के लिए कीड़े मकोड़े भी नहीं मिल रहे हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि चूहों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, उनकी हालात भी बहुत बुरे हैं। तो कवि ने इन पूरी पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि चक्की उदास नहीं रह सकती और कानी कुतिया किसी के दुख को देखकर उसके पास नहीं सो सकती और चूल्हा भी नहीं रो सकता। तो ये जो सारी निर्जीव चीज़ें हैं उनके ऊपर मानवीय गुणों का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जितने भी मानवीय गुण हैं वो निर्जीव वस्तुओं में है, जैसे चक्की में है और चूल्हे में है, तो ये यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद,
कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि निम्न वर्गीय लोग जब आपदा से ग्रसित होते हैं तो जब उनके घर के अंदर थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं तो उनके लिए वो किसी महोत्सव या उत्सव या त्योहार से कम नहीं होती है। जब उनके घर के अंदर बहुत दिनों के बाद दाने आते हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और बहुत दिनों के बाद चूल्हे से धुआं निकलना शुरू होता है, जिसको देखकर लगता है कि घर में खाना पक रहा है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें, यहाँ इसका मतलब है कि घर में खुशी का माहौल है, घर खुशी से भरा हुआ है। कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कोए को भी खाने के लिए बहुत दिनों के बाद कुछ मिल रहा है तो कोए ने भी खुशी के मारे अपनी पांखें खुजलाना शुरू कर दिया है। अन्न आने के बाद घर में, वातावरण में, पशुओं में, पक्षियों में कितनी खुशी है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है।